अपराध बन चुके हैं, निर्दोष जानवर पंछी को काट कर खा रहे हैं, तो उनके अंदर मानवता कहाँ से आवे, दया भाव कहाँ से आवे, कृपा कहाँ से आवे, किसी को क्षमा कहाँ से करे, जब खुद ही जानवर पंछी के पीछे लगे हुए हैं उनको काटने में। दर्द तो है ही नहीं काटने में। जब दर्द नहीं है तो ऐसे मानव किसी को भी बलात्कार, अत्याचार या फिर मर्डर, छेड़खानी इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की उस सब गड़बड़ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो मानव की शिक्षा उचित होनी चाहिए। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, मानव की जैसी की शिक्षा वैसी ही बुद्धि। निद्रा भोजन भोग भय ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। जिस मानव के अंदर ज्ञान नहीं है, जो मानव सोने के पीछे पड़े हुए रहते हैं, जानवर पंछी को खाने के पीछे पड़े हुए रहते हैं, ऐसे मानव जानवर की समान है। और हाँ, याद रखना, जानवर किसी रिश्ते को नहीं समझते हैं, दया भाव उनके अंदर उत्पन्न नहीं रहता है। ऐसम न विद्या न तपो चापी शीलम, न गुणो न धर्माते मृत्यु लोकेर भुविर भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा समान्ति। जिनके पास न विद्या है, न उन्होंने तप किया, न ज्ञान है, जिनमें न दया भाव और निर्भरता है, न अन्य गुण हैं और न धर्म आचरण, ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं, जानवर हैं। तो पता चल ही गया होगा कि जिस मानव के पास विद्या, ज्ञान, विवेक, शील नहीं है, वो मानव क्या कहलाता है। तो विद्या, ज्ञान, शील, पराक्रमी, उत्थान, ये सब आता है विद्या से, शिक्षा, शिक्षित, गुरुकुल से। जब कोई मानव बलात्कार करता है तो उनके अंदर की चरित्र खोज कीजिएगा, पता चलेगा कि वो मानव कितने क्रूर थे, वो मानव विद्या से कितने दूर हैं। खोज कीजिएगा। वो मानव जानवर पंछी को खाने वाले ही होंगे। जो मानव जानवर पंछी को खाता है, ऐसे ही मानव के अंदर क्रूरता भरी पड़ी रहती है। मैंने जब खोज किया तो पाया, जो मानव शुद्ध शाकाहारी है, उस मानव के अंदर दया भाव, नर्मता, उत्थान, विवेकशील बुद्धि, ये सब पाई गई है। जो मानव, मैंने जो गणना की है, खोज की है, पता चली है कि जो मानव जानवर पंछी को खाता है, ऐसे ही मानव के अंदर क्रूरता, बलात्कार करने की सोच विचार, अत्याचार करने की, लूट पटेर करने की, ये सब गुण पाई जाती है। शिक्षा ने सिस्टम को खराब कर दी। आज की समय में शिक्षा ही क्या है? लॉर्ड मैकाले की। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में क्या है गुण?
तो जानवर की यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि, क्या उनमें ज्ञान दी जाती है? क्या दी जाती है? क्या कभी ये सिखाता है किसी की बहन तुम्हारी बहन है, किसी की माँ तुम्हारी माँ है? ऐसी कोई उसमें उपदेश दी जाती है? आज की समय में जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इसमें सिखाई जाती है? कभी नहीं। ये तो उनके मुख पर कभी रहता ही नहीं है कि ये जो तुम्हारे सामने बहन दिख रही है, ये तुम्हारी ही बहन है, ये कोई गर्ल फ्रेंड नहीं। या भी जो भी बहन है उनको तो ये भी नहीं सिखाती है कि ये जो भाई है ये तुम्हारे ही भाई जैसी है, इनको भाई के ना, बॉयफ्रेंड मत बनाना। मानव की दृष्टिकोण ही गड़बड़ है। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, शिक्षा चेंज होनी चाहिए। और हाँ, राजा भी हो तो इसमें गुण प्रधान हो। सुखस मूलम धर्म, धर्मस मूलम अर्था, अर्थस मूलम राज्यम, राज्यम मूलम इंद्रिय जया। ये सब गुण प्राप्त राजा के अंदर होनी चाहिए। और हाँ, जनता के ऊपर कम से कम कर भी होनी चाहिए, कर भी होनी चाहिए कम से कम। राजा के पास अधिक धन भी नहीं होनी चाहिए। अगर पता नहीं, अगर राजा के पास अधिक धन हो जाएंगे तो राजा गड़बड़ कर देंगे। आप प्रमाणित भी कर सकते हो। कोई भिखारी है, भीख को मांग रहे हैं, उनको 5,000 रुपये दे दो, देख लेना उनकी समस्या पता चल जाएंगे कि 5,000 ही रुपये में वो कितने उतावले हो चुके हैं। तो राजा के पास कम से कम धन हो, प्रजा के पास अधिक से अधिक धन हो, ताकि राष्ट्र मजबूत बने, मजबूत हो पावे। और हाँ, राजा को चाहिए कि कानूनी व्यवस्था, विद्या की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था उचित करे। भारतीय संस्कृति के अनुकूल विद्या को जनता से अध्ययन करवावे। कोई विदेशी से मिलावट शिक्षा ना हो, ज्ञान ना हो। और हाँ, दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावे, दंड के अभाव से मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर किसी अपराधी को दंड देने की जब निर्णय हो तो दंड उस अपराधी को उचित मिलनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का फल उनको देनी ही चाहिए। फांसी मिले तो फांसी दे देनी चाहिए। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावा, अगर दंड नहीं देंगे तो प्रभाव खत्म हो जाएंगे, उनको डरेंगे नहीं। दंडो ही विज्ञान ने प्राणीयते, दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए। और राजा सन्यासी की तरह होनी चाहिए। बाल बच्चेदारी वाले को राजा नहीं बनानी चाहिए। जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव ना हो, ऐसे भी व्यक्ति को राजा नहीं बनानी चाहिए। जो राजा किसी अपराधी को, बलात्कार करने वाले को, मर्डर करने वाले को, शोषण करने वाले को
एक से एक क्रूरता भरी दुर्व्यवहार करने वाले को दंड नहीं देता, ऐसे राजा को यूं ही निष्कासित कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए सत्ता पर से। सत्ता लायक वो नहीं है जो अपराधी को दंड ना देवे। व्यवस्था भी, कानूनी व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए ना, ताकि अपराधी करने वाले व्यक्ति को डरे। अगर अपराधी करने वाले व्यक्ति नहीं डरेंगे कानून से तो समस्या है। जो बलात्कार करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, एक से एक क्रूरता भरी दुर्व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे मानव को या तो काला पानी की सजा होनी चाहिए या फिर ना जेल ना बेल, सीधे यमराजी से मेल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हो पावे तो फिर अपराध करने से पहले वो व्यक्ति 100 बार सोचेंगे कि मैं इनको बलात्कार करूं या ना करूं, मर्डर करूं या ना करूं, छेड़खानी करूं या ना करूं। जब दंड ही कमजोर है, राजा ही कमजोर हैं, तो फिर सब कुछ गड़बड़। तो इन्हीं का परिणाम है खोटी राजा, खोटी कानूनी व्यवस्था। तो बलात्कार की समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इस गांव में किसी नाम की बहाने उनको बलात्कार कर दी, उधर मर्डर कर दी, उधर शोषण कर ली, अनेक प्रकार की वो सब दुर्व्यवहार सामने आ जाते हैं, पर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है गड़बड़ की, वो है धन लेने की। जहां पर धन लिया जाएगा, धन की बात की जाएगी, वहां पर न्याय किसी को नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मान लो एक गरीब था और दूसरे अमीर, ये दोनों में बकवास हो गया, बकवास में ही वो सब एफआईआर हो गए। और थाने पे पहुंच गए। तो फिर बताओ इन दोनों में से कौन जीतेंगे, गरीब या फिर अमीर? जब धन की समस्या है, धन लेने की बात की जाती है, तो फिर गरीब हारेंगे, अमीर जीतेंगे। जो बलात्कार करने वाले व्यक्ति हैं वो अमीर हैं, जिनका बलात्कार किया है, बलात्कार हुआ है, वो कमजोर हैं। उनको कहाँ से इंसाफ मिले? इंसाफ तो तभी मिलेंगे ना जब धन की बात नहीं की जाएगी। एक आपने सुना ही होगा, डॉक्टरनी नर्स कोलकाता का मोमिता। एक मैं इन्हीं का बात नहीं करूँगा, तमाम सारी जो बहनें हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कई बहनों के साथ इस प्रकार की समस्या आ जाती है सामने समाजों में कि इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में बलात्कार हो रही है। एक दिनों में 100+ बलात्कार सामने आ जाते हैं, मीडिया के अनुसार, नेट अखबारों के अनुसार। पर जो गुप्त रूप से बलात्कार हैं वो तो सामने आता ही नहीं है। जो हलचल में हैं उनका गन्ना हो जाता है, जो हलचल में नहीं है उनकी गन्ना नहीं होती है। जब कानूनी व्यवस्था ही गड़बड़, तो फिर किसी को इंसाफ कहाँ से मिले बाबा? जहाँ पर कहे धन, नोट, मनी, वहाँ पर न्याय कहाँ मिले? कहता तो है संविधान सबका समाधान, एक सम्मान। कहाँ एक सम्मान? रुपया की बात की जा रही है। तो गरीब कभी अगर मान लो कि 1 लाख की मांग कर दी न्यायदाता ने, तो क्या गरीब दे पाएंगे? अमीर तो गिन देंगे।
मध्य वर्ग उच्च वर्ग के जो लोग हो गए वो तो गिन देंगे, जो नीच वर्ग के हैं वो का गिन पावेंगे। तो न्याय किसी को अपराधी की अनुकूल नहीं मिलता है, न्याय मिलता है धन की। बस झूठी मूठी वो सामने आ जाते हैं, चलो गवाही लेके आओ, क्या है तुम्हारे पास प्रमाणित, लेकर चले गए, FIR हो गए। पर न्याय किसे मिलता है? धन से, बाहरे रुपया। तू तो कमाल कर दिया। अर्थ अर्थम प्रावृत्ति लोकः, क्या समस्या है? धन आगे हो गए हैं और न्याय की तो बातें ही नहीं है। तो आकलन है धन की, अपराधी की नहीं। अपराधी आपने भले ही बड़े से बड़े क्यों ना किया हो, अगर धन है तो बच जाओगे। अगर पूरी देशवासी उलट गए हैं तो हो सकते हैं फंस सकते हो, अगर पूरी देशवासी नहीं उल्टी तो फिर बच सकते हो, अगर आपके पास धन है। धन नहीं तो समस्या गड़बड़ है। जाना कोर्ट में, बिना रुपये का कोई काम नहीं होता, रुपया लिया जाता है। तो न्याय मिलता है, किसी मानव को न्याय मिलता है रुपया से, अपराधी से नहीं। कौन मानव किसमें क्या गलती है किसमें नहीं है ये भी नहीं देखता। धन है, चलो पास हो गया बिल आपका। क्या है समस्या बताओ? जो मानव बलात्कार करता है, जो मानव किसी को मर्डर करता है, जो मानव किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, किसी बन को शोषण कर लेता है, क्या ऐसे अत्याचारी को कभी दंड मिलेगा? क्या ऐसी बहन निर्दोष को कभी इंसाफ मिलेगी? कभी नहीं। जब बलात्कार करने वाले को काला पानी की सजा दिया ही नहीं जाता है, या फिर बलात्कार करने वाले मर्डर करने वाले व्यक्ति को फांसी दिया ही नहीं जाता है, तो कहाँ से डरे कानून से? दंड अभावे मंत्रिवर्ग अभावे, दंडो ही विज्ञान ने प्राणीयते। दंड विवेक सम्मत तो है ही नहीं, किसी को छोड़ देता है तो किसी को डाल देते हैं। वैसी अपराधी तो कभी कभी दे देते हैं, अधिकतर को तो देता ही नहीं है। आकलन में गड़बड़ है ना, गणना में समस्या है ना। बहुत गड़बड़ है अपने देशों में। तो मैंने सोच विचार किया कि यहीं पर काम किया जाए। आज़ादी बचाओ भारत के अनुकूल समस्या उत्पन्न करो। मैंने इसी लगन में लगी है, कार्य को कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट समर्थन बाकी तो है ही। जो भी